आप में से बहुत लोगों ने माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन तो किए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की दीवारों के पीछे कितनी गहरी और रहस्यमय कहानियां छिपी हुई हैं? क्या सच में माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए गुफा में छिपे 3 गुप्त द्वारों का उपयोग किया था? और आखिर इन रहस्यमय द्वारों के पीछे कौन कौन से अदृश्य रहस्य छुपे हैं? क्या आपने कभी सुना है स्वयं प्रकट हुई पिंडिया देवी की शक्ति का ऐसा अनूठा प्रमाण जो भक्तों की आस्था को और भी प्रबल बनाती है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि चमत्कारी बाणगंगा जलधारा आज भी किस प्रकार अपनी दिव्यता को बनाए हुए हैं? इस रहस्यमय यात्रा में आज हम जानेंगे आकाश मार्ग के अदृश्य पहलू तथा अर्धकुमारी गुफा की संकरी राहें, और साथ ही साथ हनुमान जी की सुरक्षा के अदृश्य चमत्कार जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे भैरवनाथ का पश्चाताप माता वैष्णो देवी के दर्शन को और भी पवित्र बनाता है, और कैसे माता की गुफा में बहती चमत्कारी जलधारा भक्तों के जीवन को परिवर्तित करती है। तो नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां के हर कोने, हर कथा और हर रहस्य आपको रोमांचित कर देंगी। माता वैष्णो देवी की गुफा में मुख्य द्वार के अलावा 2 अन्य गुप्त द्वार भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन द्वारों का उल्लेख प्राचीन पौराणिक कथाओं में किया गया है। मान्यता है कि इन गुप्त द्वारों का उपयोग माता वैष्णव ने भैरवनाथ से बचने के लिए किया था। पहला गुप्त द्वार गुफा के अंदर की ओर स्थित है और इसका इस्तेमाल माता ने सुरक्षा के लिए किया था। वहीं दूसरा गुप्त द्वार गुफा के एकांत भाग में छिपा हुआ है और इसकी स्थिति बेहद गुप्त रखी गई है। आज इन द्वारों को बंद कर दिया गया है और भक्तों के लिए अस्थायी रूप से अवरोधित कर दिया गया है ताकि गुफा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि यह रहस्यपूर्ण द्वार गुफा के अंदरूनी हिस्से की सुरक्षा और रहस्य को और भी बढ़ाते हैं। कहते हैं कि इन गुप्त द्वारों के पीछे गुफा का एक और रहस्यमय हिस्सा है जो अब तक पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। इस हिस्से में अदृश्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं जो गुफा की दिव्यता को और भी बढ़ाती हैं। भक्तों का मानना है कि इन गुप्त द्वारों के पीछे छिपे रहस्यों की कुंजी केवल दिव्य अनुभव और उच्च मानसिक स्थिति से ही खुल सकती है। माता वैष्णव देवी की 3 पिंडियां, जिन्हें स्वयंभू या स्वयं प्रकट हुई माना जाता है, यह वैष्णो देवी मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय विशेषता में से एक है। यह धारणा है कि यह पिंडियां किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि अनादिकाल से इसी रूप में मौजूद है और भक्तों में गहरी आस्था का स्रोत है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन पिंडियां का प्रकट होना देवी की दिव्यता और सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। तीनों पिंडियां देवी के 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। में सबसे पहले महालक्ष्मी, जो कि धन, समृद्धि और वैभव की देवी है, वही महाकाली जो शक्ति विनाश और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है, तथा महासरस्वती जो ज्ञान, विद्या और सृजन की देवी हैं, विराजित हैं। यह गुफा प्राकृतिक रूप से त्रिकूट पर्वत में स्थित है, जहां देवी की तीनों पिंग के रूप में माता की कृपा सदियों से भक्तों का मार्गदर्शन करती आ रही है। कहा जाता है कि देवी के भक्त जब भी सच्चे मन से यहां आकर उनका दर्शन करते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस स्थान की अद्वितीय यह है कि कोई भी वैज्ञानिक या भौतिक व्याख्या पिंडिया की उत्पत्ति का कारण स्पष्ट नहीं कर पाई है, जिससे यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए और भी चमत्कारिक हो जाता है। बाणगंगा वैष्णो देवी यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां माता ने अपने बाण से जलधारा प्रवाहित की थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत की ओर जा रही थी तो उनके भक्त हनुमान जी को प्यास लगी। हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे जमीन से एक जलधारा फूट पड़ी। यही जलधारा बाणगंगा के रूप में जानी जाती है। इस जलधारा का महत्व केवल इसकी पौराणिक तक सीमित नहीं है। भक्तों का मानना है कि इसमें स्नान कर से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वे शुद्ध हो जाते हैं। यह गंगा वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भक्तों के लिए एक पवित्र स्नान स्थल है। विशेष बात यह है कि चाहे कोई भी मौसम हो, यह जलधारा कभी सूखती नहीं है और हमेशा एक समान रूप से प्रवाहित होती है। इसके अलावा यह पानी शुद्ध और पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने साथ प्रसाद के रूप में भी ले जाते हैं। भक्तों के अनुसार इस पवित्र जलधारा में स्नान करने से उनकी आध्यात्मिक यात्रा और भी सफल हो जाती है और उन्हें माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। माता वैष्णो देवी की कहानी में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा था, तब माता ने वायु रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई थी। इस यात्रा में माता ने एक अदृश्य आकाश मार्ग का निर्माण किया था, जो केवल उनके लिए था। यह मार्ग भैरवनाथ से बचने और अपने भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल की ओर जाने के लिए बनाया गया था। हालांकि इस मार्ग का कोई भौतिक प्रमाण आज मौजूद नहीं है, लेकिन यह स्थान आकाश मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि यह मार्ग केवल दिव्य आत्माओं के लिए प्रकट होता है और इसे मानवीय दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।
इस रहस्यमयी मार्ग के अवशेष अब भी त्रिकूट पर्वत के आसपास मौजूद होने का दावा किया जाता है। आकाश मार्ग की यह दिव्यता और चमत्कारी प्रकृति भक्तों के लिए माता की सर्व व्यापकता और अलौकिक शक्ति का प्रमाण है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी इस मार्ग के पास आता है उसे अदृश्य रूप से माता की उपस्थिति का एहसास होता है और उसकी यात्रा को माता के आशीर्वाद से संरक्षित किया जाता है। अर्धकुमारी गुफा माता वैष्णो देवी की गुफा यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मान्यता है कि माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। इस गुफा की संरचना बेहद संकरी है और इसमें से भक्तों को गुजरते समय आधे शरीर को मोड़कर निकलना पड़ता है। इसी कारण से इसे अर्धकुमारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आधी कन्या। अर्धकुमारी गुफा का महत्व केवल उसकी संरचना में ही नहीं बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में भी है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा से सुरक्षित रूप से निकलने वाले भक्तों के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और उन्हें माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह स्थान एक प्रतीक है कि हर भक्त को अपने जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यदि वे सच्चे मन से माता का स्मरण करते हैं तो उन्हें सफलता और मुक्ति प्राप्त होती है। गुफा की संकरी बनावट और उसकी आध्यात्मिकता भक्तों को माता के निकट लाती है और उन्हें जीवन की कठिनाइयों से निपटने की प्रेरणा देती है। माता वैष्णो देवी की सुरक्षा का दायित्व स्वयं बजरंग बली हनुमान जी ने लिया था। कहा जाता है कि जब माता ने त्रिकूट पर्वत की गुफा में शरण ली तो भैरवनाथ से उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी वहां पहरा देने के लिए तैनात हो गए। भक्तों का विश्वास है कि माता की गुफा के पास आज भी हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति है और वे हर भक्त की यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाते हैं। हनुमान जी की यह सुरक्षा और उनकी अदृश्य उपस्थिति भक्तों में एक विशेष शक्ति और आत्मविश्वास का संचार करती है। जब भी कोई भक्त माता के दर्शन के लिए आता है उसे हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, जो उसकी यात्रा को और भी सफल बनाता है। भक्तों के अनुसार हनुमान जी की इसी अदृश्य सुरक्षा के का ही माता के मंदिर तक की यात्रा बाध रहित और सुखद होती है। उनकी उपस्थिति माता जी की कृपा का ही एक और स्वरूप है, जो भक्तों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। भैरवनाथ की कहानी अहंकार, लालच और अंततः पश्चाताप की कहानी है। जब भैरवनाथ का वध माता वैष्णो देवी के हाथों हुआ तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भैरवनाथ ने माता से क्षमा याचना की और तभी माता ने उसकी सच्ची पश्चाताप को स्वीकार किया और उसे माफ करते हुए एक विशेष वरदान दिया। माता ने कहा कि जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए आएगा उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वह भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं कर लेता। यही कारण है कि भक्त माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। यह मंदिर माता वैष्णव देवी की यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। भैरवनाथ की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और लालच हमें गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन सच्चे मन से किया गया पश्चाताप हमें मुक्ति दिला सकता है। भक्त भैरवनाथ के इस कृत्य से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में विनम्रता और भक्ति के महत्व को समझते हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर बहने वाली चमत्कारकारी जलधारा भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। यह जलधारा वर्ष भर एक समान प्रवाहित होती रहती है, चाहे मौसम कितना भी शुष्क हो या बारिश का मौसम हो। इस जलधारा को माता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और यह जल अनंत काल से उसी रूप में प्रवाहित होता रहा है। भक्तों का मानना है कि इस जलधारा को छूने या इसके पास पूजा करने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। इस जल का रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं और यही इसे और भी रहस्यमय बनाता है। बहुत से श्रद्धालु इस जल को अपने साथ प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और इसे अपने घरों में रखते हैं। इसके अलावा जलधारा का यह पवित्र जल शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि इस जल के संपर्क में आने से उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वे अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि यह जलधारा उस दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो त्रिकूट पर्वत में माता वैष्णो देवी के निवास स्थान पर विद्यमान है। भक्तों के लिए यह गुफा और इसके अंदर बहती जलधारा एक दिव्य आशीर्वाद के समान है, जो उनकी भक्ति को और भी सशक्त और गहन बना देती है। चांदनी गुफा माता वैष्णो देवी की यात्रा का एक और रहस्यमय स्थल है। यह गुफा अपनी अद्वितीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिन में गुफा अंधेरी रहती है, लेकिन रात के समय चांदनी की तरह हल्की हल्की रोशनी फैल जाती है। भक्तों का मानना है कि यह चांदनी माता की दिव्य कृपा और उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। इस गुफा में जाकर भक्त महसूस करते हैं कि माता की शक्ति और आशीर्वाद उनके साथ है। चांदनी गुफा का रहस्य धार्मिक यात्रियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यह स्थल भक्तों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। माना जाता है कि यह रोशनी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि देवी की दिव्य शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। कुछ लोग इसे देवी की उपस्थिति और उनके भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम का संकेत मानते हैं। चांदनी गुफा की यह विशेषता यात्रा को और भी आध्यात्मिक और प्रदायक बना देती है और भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव का एहसास कराती है। माता वैष्णव देवी की यात्रा के मार्ग पर स्थित नवग्रह मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में नवग्रहों के प्रतीक स्वरूप 9 देवताओं की पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि नवग्रहों की पूजा करने से जीवन की ग्रह दोष, बाधाएं और अशुभ प्रभाव समाप्त हो सकते हैं। नवग्रह मंदिर का महत्व भक्तों के लिए इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की पूजा से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से यह माना जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और सुख समृद्धि आती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद नवग्रह मंदिर में पूजा करने से जीवन की समस्याओं का समाधान होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस मंदिर की उपस्थिति यात्रा को एक पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव देती है और भक्तों को जीवन की विभिन्न बाधाओं से उबारने का आश्वासन प्रदान करती है। सती माता की गुफा माता वैष्णो देवी यात्रा का एक पवित्र स्थल है जो देवी सती के प्रकट होने की जगह के रूप में जाना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार सती माता ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था और उनके शरीर को लेकर भगवान शिव त्रिकुट पर्वत पर आए थे। इस गुफा में देवी सती के रूप की पूजा की जाती है, जो माता वैष्णो देवी की शक्ति और उनकी दिव्यता का प्रतीक है। सती माता की गुफा के बारे में मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से भक्त माता सती की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। ये गुफा भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां जाकर वे देवी सती के रूप में माता की शक्ति को महसूस करते हैं। इस गुफा की पूजा और दर प्रश्न से भक्तों को शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह स्थल भक्तों को माता सती की अद्वितीय कृपा और शक्ति का एहसास कराता है और उनकी धार्मिक यात्रा को पूर्ण और संपूर्ण बनाता है। सती माता की गुफा की यह पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व भक्तों के लिए यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। आज हमने माता वैष्णव देवी की गुफा के गहराई में छिपे उन रहस्यों को उजागर किया जिनके बारे में जानकर आपकी धड़कनें तेज हो गई होंगी। देवी की स्वयं प्रकट हुई पिंडिया, गुफा के गुप्त द्वार और बाण गंगा की चमत्कारी जलधारा, ये सब रहस्य केवल देवी के दिव्य आशीर्वाद से ही संभव है। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत जानकारी का आनंद ले सकें। आपके विचार और अनुभव जानने का हमें इंतजार रहेगा, तो कमेंट करके बताइए। भारत के सबसे पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थलों में से एक श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, जहां आस्था और शक्ति का अनंत संगम होता है। जब आप इस तीर्थ यात्रा पर कदम रखते हैं तो आपको हर कदम पर देवी मां की महिमा और कृपा का अनुभव होता है। ये वह स्थान है जहां ना केवल आपकी श्रद्धा का इम्तिहान होता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नई ऊर्जा और संकल्प से भर देता है। त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित माता वैष्णो देवी का यह अद्वितीय मंदिर शाश्वत स्वरूप का प्रतीक है, जो सदियों से अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाएं का उत्तर दे रही है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, जहां हर भक्त अपनी परेशानियों, दुखों और संघर्षों से मुक्त होने के लिए मां की शरण में आता है। यहाँ की हवा में भक्ति की वह लहर है जो आपके हृदय को झकझोर देती है और माता की असीम कृपा के सामने हर दर्द, हर दुख और हर चिंता तुच्छ लगने लगती है। जैसे ही आप इस यात्रा की चढ़ाई शुरू करते हैं, आपकी थकान मां की भक्ति में डूबकर खत्म हो जाती है। हर जयकार्य में, हर कदम में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होता है। यहां पहुंचते ही आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि उस देवी के घर पहुंचे हैं जो जगत की पालनहार है, जो आपकी हर कठिनाई का हल है और जो साक्षात शक्ति, प्रेम और ममता की मुंह है। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने का अनुभव जीवन की सबसे अद्भुत और अलौकिक अनुभूतियों में से एक है, जहां हर भक्त मां की छांव में खुद को सुरक्षित और पूर्ण महसूस करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोंटी आपका मेरे चैनल इतिहास का सफर में स्वागत करता हूं। चलिए इस पवित्र धाम के इतिहास, रहस्य, चमत्कार एवं अन्य सभी जानकारी जो शायद आपको अब तक पता ना हो, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए उस मां के चरणों में सिर झुकाए, जिनकी कृपा से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है, जिनके दर्शन मात्र से आत्मा को अनंत शांति मिलती है। कहते हैं माता के दर्शन का संपूर्ण फल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम भैरवनाथ के दर्शन न कर लें, यानी भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के बिना माता रानी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया था, ये तो सभी जानते हैं, पर भैरवनाथ था क्या, आप ये जानते हैं? चलिए सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं।
क्योंकि हम भैरवनाथ मंदिर में भैरवनाथ की पूजा करते हैं, इसलिए बहुत से लोग उन्हें भगवान शिव के अवतार भैरवनाथ से भी जोड़कर देखते हैं। पर ऐसा नहीं है, यह दोनों ही अलग हैं और हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कथा अनुसार सतयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर थी, तब एक भयंकर दानव जिसका नाम दुर्जय तथा जिसके पिता दैत्यराज थे, इनके प्रकोप से समस्त ब्रह्मांड त्राही त्राही कर रही थी। तब माता दुर्गा ने इनका वध कर धरती को इनके प्रकोप से मुक्ति दिलाई थी। दुर्जय जिसका एक पुत्र जिसका नाम भैर था, उन्हें ही हम भैरवनाथ के नाम से जानते हैं। भैरवनाथ भी अपने पूर्वजों की ही तरह बहुत ही पराक्रमी तथा बहुत ही दुष्कर्मी था। इसके साथ ही साथ वह एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक भी था तथा उसके गुरु का नाम गोरखनाथ बताया गया है। अब क्योंकि उनके गुरु गोरखनाथ थे, तो इससे भी एक और तथ्य सामने आता है। पर पहले भैरवनाथ की बात करते हैं। भैरवनाथ अपने पराक्रम, अपार बल तथा अपनी तंत्र शक्ति के कारण बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह पूरी सृष्टि को अपने काबू में कर सकता है। और इसी अंधविश्वास में भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी पर बुरी नजर डाली। जब वह श्रीधर के घर में सभी को खाना परोस रही थी, तब तो माता उसे कुछ ना करते हुए त्रिकुट पर्वत पर चली गई थी। लेकिन वह कहते हैं ना, जब अंत नजदीक हो तो मति भ्रष्ट हो जाती है। माता वैष्णो देवी के कुछ न करने को भैरवनाथ ने उनकी कमजोरी समझ उनकी पीछा न छोड़ी। फलस्वरूप अंत में माता ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि उसने माता से क्षमा की भीख मांगी, तो माता ने वरदान रूप में उसे देवों जैसी दर्जा प्रदान कर इस संसार को यह बताया कि माता जो शेर पर सवारी करते हुए पापियों का संहार करती है, वही माता शरण में आए भक्तों को वरदान भी देती है। तो कमेंट में जल्दी से जय माता दी टाइप कर यह भी बताएं कि क्या आपको भैरवनाथ के बारे में पहले से पता था। वैष्णो देवी मंदिर माता वैष्णो देवी को समर्पित एक प्रमुख और व्यापक रूप से सम्मानित हिंदू मंदिर है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर त्रिकुट पर्वत की ढलान पर कटरा के रियास में स्थित है। भारत के सबसे पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थलों में से एक श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, जहां आस्था और शक्ति का अनंत संगम होता है। जब आप इस तीर्थ यात्रा पर कदम रखते हैं, तो आपको हर कदम पर देवी मां की महिमा और कृपा का अनुभव होता है। ये वह स्थान है जहां ना केवल आपकी श्रद्धा का इम्तिहान होता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नई ऊर्जा और संकल्प से भर देता है। त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित माता वैष्णो देवी का यह अद्वितीय मंदिर शाश्वत स्वरूप का प्रतीक है, जो सदियों से अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाएं का उत्तर दे रही है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, जहां हर भक्त अपनी परेशानियों, दुखों और संघर्षों से मुक्त होने के लिए मां की शरण में आता है। यहाँ की हवा में भक्ति की वह लहर है जो आपके हृदय को झकझोर देती है, और माता की असीम कृपा के सामने हर दर्द, हर दुख और हर चिंता तुच्छ लगने लगती है। जैसे ही आप इस यात्रा की चढ़ाई शुरू करते हैं, आपकी थकान मां की भक्ति में डूबकर खत्म हो जाती है। हर जयकार्य में, हर कदम में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होता है। यहाँ पहुंचते ही आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि उस देवी के घर पहुंचे हैं जो जगत की पालनहार है, जो आपकी हर कठिनाई का हल है और जो साक्षात शक्ति, प्रेम और ममता की मुंह है। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने का अनुभव जीवन की सबसे अद्भुत और अलौकिक अनुभूतियों में से एक है, जहां हर भक्त मां की छांव में खुद को सुरक्षित और पूर्ण महसूस करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोंटी आपका मेरे चैनल इतिहास का सफर में स्वागत करता हूं। चलिए इस पवित्र धाम के इतिहास, रहस्य, चमत्कार एवं अन्य सभी जानकारी जो शायद आपको अब तक पता ना हो, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए उस मां के चरणों में सिर झुकाए, जिनकी कृपा से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है, जिनके दर्शन मात्र से आत्मा को अनंत शांति मिलती है। कहते हैं माता के दर्शन का संपूर्ण फल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम भैरवनाथ के दर्शन न कर लें। यानी भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के बिना माता रानी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया था, ये तो सभी जानते हैं, पर भैरवनाथ था, क्या आप ये जानते हैं? चलिए सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हम भैरवनाथ मंदिर में भैरवनाथ की पूजा करते हैं, इसलिए बहुत से लोग उन्हें भगवान शिव के अवतार भैरवनाथ से भी जोड़कर देखते हैं। पर ऐसा नहीं है, यह दोनों ही अलग हैं और हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कथा अनुसार सतयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर थी, तब एक भयंकर दानव जिसका नाम दुर्जय तथा जिसके पिता दैत्यराज थे, इनके प्रकोप से समस्त ब्रह्मांड त्राही त्राही कर रही थी। तब माता दुर्गा ने इनका वध कर धरती को इनके प्रकोप से मुक्ति दिलाई थी। दुर्जय जिसका एक पुत्र जिसका नाम भैर था, उन्हें ही हम भैरवनाथ के नाम से जानते हैं। भैरवनाथ भी अपने पूर्वजों की ही तरह बहुत ही पराक्रमी तथा बहुत ही दुष्कर्मी था। इसके साथ ही साथ वह एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक भी था।
तथा उसके गुरु का नाम गोरखनाथ बताया गया है। अब क्योंकि उनके गुरु गोरखनाथ थे तो इससे भी एक और तथ्य सामने आता है। पर पहले भैरवनाथ की बात करते हैं। भैरवनाथ अपने पराक्रम, अपार बल तथा अपनी तंत्र शक्ति के कारण बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह पूरी सृष्टि को अपने काबू में कर सकता है। और इसी अंधविश्वास में भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी पर बुरी नजर डाली। जब वह श्रीधर के घर में सभी को खाना परोस रही थी तब तो माता उसे कुछ ना करते हुए त्रिकुट पर्वत पर चली गई थी। लेकिन वह कहते हैं ना, जब अंत नजदीक हो तो मति भ्रष्ट हो जाती है। माता वैष्णो देवी के कुछ न करने को भैरवनाथ ने उनकी कमजोरी समझ उनकी पीछा न छोड़ी। फलस्वरूप अंत में माता ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि उसने माता से क्षमा की भीख मांगी तो माता ने वरदान रूप में उसे देवों जैसी दर्जा प्रदान कर इस संसार को यह बताया कि माता जो शेर पर सवारी करते हुए पापियों का संहार करती है, वही माता शरण में आए भक्तों को वरदान भी देती है। तो कमेंट में जल्दी से जय माता दी टाइप कर यह भी बताएं कि क्या आपको भैरवनाथ के बारे में पहले से पता था। वैष्णो देवी मंदिर माता वैष्णो देवी को समर्पित एक प्रमुख और व्यापक रूप से सम्मानित हिंदू मंदिर है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर त्रिकुट पर्वत की ढलान पर कटरा के रियास में स्थित है। वर्तमान में उसी की पहचान जम्मू से है। अर्जुन वैष्णो देवी की पूजा करते हुए उन्हें सर्वोच्च योगी कहते हैं, जो जीर्ण और क्षय से मुक्त हैं, जो वेदों की माता है और वेदांत के विज्ञान हैं, और जो विजय के दाता हैं और स्वयं विजय का अवतार हैं। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोली और भवन में मंदिरों का निर्माण देवी मां के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता में किया था। कुट पर्वत के ठीक बगल में और पवित्र गुफा के सामने एक पहाड़ पर 5 पत्थर की संरचनाएं हैं, जिन्हें 5 पांडवों की चट्टान का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी वैष्णव का जन्म पृथ्वी पर अधर्म और बुराई का नाश करने के लिए हुआ था। उनका अवतार दक्षिण भारत के श्रीपुरम राज्य में हुआ था, जहां उन्हें त्रिकुटा नाम दिया गया। देवी ने लोगों की सेवा और बुराई के अंत का लक्ष्य लेकर जन्म लिया था। कथा के अनुसार माता के जन्म से पहले त्रिदेवियां तथा अन्य देवताओं ने रत्नाकर से वचन लिया था कि वे कभी भी उसके किसी फैसले के विरुद्ध नहीं जाएंगे। उनके पिता ने यह समझ लिया था कि त्रिकुटा कोई साधारण बालिका नहीं है और उनके जीवन का एक महान उद्देश्य है। हालांकि उनकी माता उन्हें महल के अंदर ही रखने का प्रयास करती थी ताकि वे अपनी शक्तियों का उपयोग न कर सकें। इसके बावजूद देवी ने भगवान विष्णु के मंदिर की यात्रा की, जहां उन्हें अपनी दिव्यता और शक्तियों का ज्ञान हुआ। बाद में भगवान के वंश से होने के कारण उन्हें वैष्णवी के नाम से जाना जाने लगा। अपनी शक्तियों का एहसास करने के बाद वैष्णवी ने अपने राज्य और गांवों में लोगों की सेवा करना शुरू किया। वे भूखों को भोजन देती, जरूरतमंदों की मदद करती और बुराई के विरुद्ध संघर्ष करती। उनकी करुणा और सेवा के कारण लोग उनकी की पूजा करने लगे और उनकी दिव्यता का सम्मान करने लगे। माता वैष्णो देवी का उद्देश्य मानवता में फैली बुराई का अंत करना था। उनका उद्देश्य हिंसा से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मानवता के भीतर की बुराई को नष्ट करना था। उनके इसी गुण के कारण उन्हें माता के रूप में पूजनीय माना जाता है। आज माता वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु उनकी पूजा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। वहीं माता से जुड़ी एक और मान्यता सामने आती है, जिसके अनुसार त्रिकुटा, जो बाद में देवी वैष्णो देवी के नाम से विख्यात हुई, उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता से तपस्या करने की अनुमति मांगी। उन्होंने समुद्र के किनारे भगवान विष्णु के राम अवतार की आराधना करने का निर्णय लिया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि श्री राम जबकि खोज में समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने त्रिकुटा को तपस्या में लीन देखा। त्रिकुटा ने भगवान राम से कहा कि उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस पर श्री राम ने त्रिकुटा से कहा कि इस अवतार में वे केवल सीता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकते। हालांकि श्री राम ने त्रिकुटा को एक वचन दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में वे फिर से प्रकट होंगे और उस समय उनके वचन को पूरा करेंगे। यह कथा देवी वैष्णो देवी की दिव्यता और उनके जीवन के उद्देश्य को रेखांकित करती है, जिसमें वे भगवान राम की भक्त थी और भविष्य में उनके साथ पुनर्मिलन का वचन प्राप्त करती है। इस गुफा को गर्भ गुफा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने 9 महीने इस गुफा में ऐसे बिताया था जैसे कोई बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने रहता है। इस गुफा में केवल एक बार ही जाया जा सकता है। हम दोबारा उस गुफा में नहीं जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस गर्भ गुफा के अंदर से एक बार पार हो जाता है, उसके जीवन में कभी कोई गम नहीं होती, उसका जीवन भर खुशी में बीता है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस त्रिकुट पर्वत का वर्णन किया गया है।
मान्यता है कि माता पार्वती के आशीष का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना में 33 कोटि देवता हमेशा लगे रहते हैं। इस पवित्र गुफा में एक अद्भुत चमत्कार भी देखने को मिलता है, जहां से निरंतर पवित्र गंगा जल की धारा प्रवाहित होती रहती है, मानो स्वयं मां गंगा यहां विराजमान हो, तथा इसे अत्यंत ही पवित्र माना गया है। जो लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं वे इस पवित्र जल को माता की आशीष के रूप में लेकर जाते हैं। कुछ समय पहले यह गुफा काफी सकरी थी, जिसके बाद 1977 में एक नई गुफा बनवाई गई, जिसमें एक गुफा के एक तरफ से लोग मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं और दूसरी गुफा से बाहर निकलते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के दर्शन बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि माता का बुलावा बस किस्मत वालों को ही आता है। कोई भी इंसान बिना माता के चाहे उनके दर्शन नहीं कर पाता। तो अगर आपने भी माता के दर्शन किए हैं तो वह दर्शन सिर्फ आपके चाहने से नहीं हुआ है, बल्कि माता ने खुद आपको बुलाया था। वहीं अगर अब तक आपने माता के दर्शन नहीं किए हैं तो माता से प्रार्थना करें कि आपको भी माता जल्दी बुलाए। माता वैष्णो देवी की गुफा में भैरव का शरीर रखा गया है, जिसे माता वैष्णो देवी ने भैरव को त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था। तभी से वह शरीर वहीं मौजूद है। एक समय की बात है, त्रिकुटा पर्वत की गोद में एक दिव्य घटना घटित हुई। भैरवनाथ नाम का एक तपस्वी अपनी तंत्र शक्तियों से इतराक एक सुंदर कन्या का पीछा करने लगा, जो वास्तव में मां वैष्णो देवी का रूप थी। कन्या ने उसकी मंशा समझकर वायु का रूप धारण कर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ान भरी। भैरवनाथ भी उसके पीछे दौड़ता रहा। माता की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान वहां पहुंचे और भैरवनाथ को रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने अपनी कृपा से धनुष चलाकर पहाड़ से एक जलधारा उत्पन्न की। उस जल से अपने केश धोकर माता एक गुफा में प्रविष्ट हुई और 9 महीनों तक गहन तपस्या में लीन, और उनका पीछा छोड़ देना चाहिए, पर भैरवनाथ ने इस चेतावनी की अनदेखी की और माता का पीछा जा रखा। माता ने तब गुफा के दूसरी ओर से एक मार्ग बनाकर बाहर निकलने का प्रयास किया। इस स्थान को आज अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से जाना जाता है, जहां माता ने भागते समय पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। आखिरकार भैरवनाथ गुफा के द्वार तक पहुंच गया और माता को चुनौती दी। तब माता वैष्णो देवी ने देवी का स्वरूप धारण कर उसे वापस जाने को कहा, पर भैरवनाथ ने उनका आदेश नहीं माना। जब वह गुफा में प्रवेश करने लगा तो हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन युद्ध का कोई समाधान न निकलता। देख माता ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का वध कर दिया। वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी। माता ने उसकी भक्ति और मोक्ष की इच्छा को समझते हुए न केवल उसे क्षमा किया, बल्कि यह वरदान भी दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। इस कथा का संबंध वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से भी जुड़ता है। श्रीधर एक गरीब और निसंतान भक्त हंसाली गांव में रहते थे। एक दिन उन्होंने माता का भंडारा आयोजित किया, जहां माता स्वयं एक कन्या के रूप में प्रकट होकर सभी को भोजन परोसने लगी। भंडारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और माता ने श्रीधर को स्वप्न में आकर गुफा का मार्ग दिखा, या श्रीधर ने उस गुफा को खोज निकाला, जहां से आज तक मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्त आते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित स्थलों में से एक मानी जाती है। यह मंदिर दुनिया भर में अपनी विशेष मान्यता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की देवी को मांगी हुई मुरादें पूरी करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर वे अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। माता का यह पवित्र धाम 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और श्रद्धालुओं को कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जो एक गहन भक्ति यात्रा का प्रतीक है। जब भक्त इस यात्रा को पूरा कर भवन पहुंचते हैं तो उन्हें गर्भगृह यानी पवित्र गुफा में प्रवेश कर माता के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 1986 में तीर्थ यात्रा के प्रबंधन और संचालन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन किया गया। तब से इस बोर्ड ने तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक और सुगम बनाने के लिए कई विकास कार्य किए हैं। बोर्ड द्वारा दान का उपयोग विभिन्न सुधारों और सुविधाओं के विकास में किया जाता है, ताकि तीर्थ यात्री हर प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंदिर परिसर के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ताकि पवित्रता और श्रद्धा का वातावरण बना रहे। उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और लोगों तक भी शेयर कर दें। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।